आईटीबीपी की 47वीं वाहिनी युवाओं को भर्ती के लिए तैयार कर रही है। इसी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में लगने वाले युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि ये युवा सेना का जवान बनकर देश सेवा में जुट सके और सीमाओं की रक्षा कर सके। युवा भी बड़े उत्साह एवं जोश के साथ सेना के जवान बनने के लिए प्रशिक्षण हासिल करने के लिए आईटीबीपी द्वारा आयोजित किए जा रहे निशुल्क शिविरों में पहुंच रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्रों में रहने वाले युवा आईटीबीपी के इस प्रशिक्षण को दिल से स्वागत कर रहे हैं। उनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। चंद लोगों ने देश के युवाओं को गुमराह किया, लेकिन सीमा पर रहने वाले युवा इन दिनों आईटीबीपी की 47वीं वाहिनी के जवानों से प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर जहां कुछ लोगों की ओर से जमकर विरोध किया गया, तो वहीं जम्मू कश्मीर के युवा जो भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास रहते हैं, उनमें अग्निवीर बनने को लेकर जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। नौजवानों को सेना का जवान बनने के लिए आईटीबीपी की 47वीं वाहिनी की ओर से सामा जिले के उप जिला घगवाल के रेई में वाहिनी के मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं सामा जिला के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए बुधवार से ट्रेनिंग शुरू की गई है। जम्मू के सामा जिले में शुरू हुई इस ट्रेनिंग में 60 से 70 के करीब युवा शामिल हैं और युवाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये प्रशिक्षण 60 दिनों तक चलेगा। इस दौरान युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। निःशुल्क ट्रेनिंग के बाद ये युवा आने वाली भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। युवाओं को बताया कि आईटीबीपी की तरफ से भर्ती परीक्षा दिया जा रहा है, वो सुनहरा भविष्य बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वाहिनी के मुख्यालय के पास युवाओं को 5 किलोमीटर रोजाना दौड़ लगवाते हैं। साथ में उन्हें एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें उन्हें जानकारियां दी जाती हैं कि अपने आप को शारीरिक तौर पर फिट कैसे रखना है। जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें अभी कंपटीशन बहुत मुश्किल हो गया है। तो लोग ऐसा नहीं है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन सही डायरेक्शन पता नहीं होती है कि हमें मेहनत किस तरह से करनी है। सिलेबस की अच्छी जानकारी नहीं होती है कि क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे करना है। जिन लोगों के पास कोचिंग की सुविधा है उनको तो ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो हमारा इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य यही था, ऐसे लोग जिनको कि कोचिंग की सुविधा नहीं है, मेहनती हैं, सिंसियर हैं और फोर्सेस में आना चाहते हैं, उनको हम एक डायरेक्शन दें जिससे उनकी जो मेहनत है वो सफल हो सके। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एक तो हम वो यहाँ पे इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि जिस इन्वायरमेंट पे इनका टेस्ट होना है। एक फोर्सेस का एक फियर भी जनरली लोगों में रहता है, तो हम चाहते हैं हम अगर इनसे इंटरेक्ट करेंगे, अगर हम इस इन्वायरमेंट में इनकी प्रैक्टिस कराएंगे तो एक तो उससे वो फ्रेंडली हो जाएंगे और वहाँ पे कंफर्टेबली अपना बेस्ट दे पाएंगे जब इनका रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग होगी। दूसरा ये था, कई लोगों को तैयारी करते रहते हैं, जब वो जाते हैं वहाँ पर पता चलता है मेडिकल में उनके कुछ इशूज़ हैं। तो हमारे पास चूँकि डॉक्टर्स भी हैं, हमने उनका प्री मेडिकल भी यहाँ पे करवाया है, जिससे कि अगर किसी को ये इश्यूज़ हों तो उसको ऑलरेडी पता चल जाए कि उसको कहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक मॉक टेस्ट भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। और प्री मेडिकल से जैसे अगर किसी की मान लीजिए हाइट कम है, उसको पता है कि हम किसी फोर्सेस के लिए किसी कैटेगरी में हाइट की उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो उसको ये तैयारी ख़त्म करके कुछ और जगह पे फोकस करना चाहिए, अपना टाइम एनर्जी यहाँ पे नहीं बर्बाद करना चाहिए। वो चीज़ भी क्लियर हो जाती है उनको। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके, और जो अभी जब मैंने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, जो मेन चीज़ इनको लग रही थी वो एक रिटर्न की प्रॉब्लम लग रही थी कि रिटर्न की तैयारी कैसे की जाए। तो हमारे पास चूँकि एग्जैक्टली सिलेबस है, मॉडल पेपर्स हैं, तो उनके हिसाब से हम उनकी तैयारी कर रहे हैं कि हर एक सिलेबस में आज का जो समय है वो एक स्मार्ट स्टडीज़ का समय है। मेहनत ज़रूरी है, सिंसियरिटी ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। तो वो स्मार्ट स्टडीज़ के हिसाब से हम लोग इनको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि इनमें से अगर बच्चे जो मेहनत करेंगे वो सफल हो सकें, इनकी जो अपनी प्रयास है उस प्रयास को हम सफलता में कन्वर्ट कर सकें। कि हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो भी इस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में शामिल हो सकें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फीमेल स्टाफ हैं और हम चाहेंगे कि अगर हमें स्पेशल ड्राइव चलाना पड़ा केवल उन्हीं के लिए और हमें उतने लोग मिल गए ट्रेनिंग के लिए जो इच्छुक हैं, तो हम एक स्पेशल ड्राइव चला करके अलग से बेटियों का भी यहाँ पे हम प्रशिक्षण कराएंगे, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। मेरा नाम है साहिल कुमार और मैं हूँ कोटा गाँव का रहने वाला हूँ। ज़िला मेरा हीरानगर पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कठुआ है। सर यहाँ पे हमें आईटीबीपी ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग हो रही है सर, कोई पैसा वगैरह कोई वो नहीं है, क्योंकि सर हमारा ये इलाका बहुत ही मतलब बॉर्डर के साथ लगता है और साथ में ना बहुत ही गरीब इलाका है, जहाँ पे कोई इतनी वो नहीं है सर कि एम्प्लॉयमेंट है या कुछ वगैरह। तो सर यहाँ पे ना
बड़ा ऐसे इलाका गरीब सा है, और साथ में हमें यहाँ पे ITBP फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, और साथ में हम मतलब अच्छे से कर पाएँ, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सर रिपोर्टिंग हम 6:30 बजे आ जाते हैं यहाँ पे, और 7 बजे के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और सर 9-10 बजे तक चलती है हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे। हाँ सर, सुबह के जहाँ पे हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, एक्सरसाइज होती है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होती है, और साथ में शॉर्ट फुट वगैरह होता है, पुशअप वगैरह होते हैं, और रस्सा वगैरह होता है सर। यहाँ पे सब कुछ हमें फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। और शाम को इवनिंग टाइम में सर हमारा वो होता है पेपर की तैयारी के लिए सर हमें बताया जाता है कि हाँ रिटर्न के बारे में बताया जाता है। अक्सर ITBP की ओर से इन जवानों को विशेष लिखित परीक्षा टेस्ट की तैयारी भी करवाई जा रही है, जिसमें उन्हें सिखाया जा रहा है कि फिजिकल के साथ साथ लिखित में क्या क्या तैयारी करनी है। ITBP के अधिकारी युवाओं को देश के लिए बनने पर सभी योजनाओं के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। युवाओं ने इस प्रशिक्षण में अपनी प्रतिभा को दिखाया है और देश की सेवा करने का प्रण किया है। सामा से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी।